कभी टमाटर 150 रुपए किलो हो जाता है, कभी प्याज 250 रुपए किलो हो जाती है। तो ये हर सरकार में ये तो होता है, कभी डाउन कभी नीचे कभी कट जाए, भूखे मर जाए, कितनी महंगाई आ जाए, 500 रुपए लीटर पेट्रोल बिक जाए, दूध बिक जाए 400 रुपए लीटर, वोट बीजेपी को मिलेगी, बात खत्म, मोदी ही जीतेगा। एंटी है ना, और मैं कह रहा हूँ कोई मुसलमान भी खड़ा है, मुसलमान जो एंटी है, अब की बार देखो कितने वोट जाएंगे मुसलमानों के, और मोदी को जाएंगे, बीजेपी को ना, मोदी को। हम मोदी जी के लिए वोट देंगे, उन्होंने सिर्फ मोदी जी के लिए, मोदी जी के कामों के लिए नहीं, मोदी जी के कामों के लिए ही तो। भैया और हमें व्यापारी, पहले हम डरते थे 20,000 रुपए भी जेब में लगा के, आज 2-2 लाख रुपए गड्ढे में लगा के चलते हैं, हमें डर नहीं है कि हमारी जेब कट जाएगी। ये फायदा हमें। कबड़े चौराहे पे जो है मथुरा दास, वो भी किडनैप हुए थे, वही पकड़ लिए। ऐसे क्राइम तो होते लेकिन पकड़े भी जा रहे हैं, पहले नहीं पकड़े जाते थे। लगता है मोदी जी के बिल्कुल। अच्छा। और समर्थक भी उन्हीं को देंगे। हमारे घर में, हमारे गांव में कम से कम 20 मकान बने मोदी जी के थ्रू से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम खड़े हैं खुर्जा के जीटी रोड पर, रोडवेज अड्डे के सामने, और हम ले रहे हैं जनता की राय 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार। आइए जानते हैं जनता की क्या है राय। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार बनेगी भाई साहब जी बिल्कुल पक्का। सर, मोदी सरकार के कुछ ऐसे भी काम रहे हैं जिससे जनता खुश होकर उनको दोबारा वोट दे या तीसरी बार वोट दे? भाई साहब सारी जनता खुश ही है जी। क्या मोमडन, क्या हिंदू, हर धर्म का, हर मजहब का आदमी खुश है, खुशहाल है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। खुशहाल के कोई विकास कार्य भी किए हैं? खासकर पूरे करें, बताओ क्या ना करें। जैसे मेडिकल कॉलेज बहुत सारे बनवा दिए, आई समझ में, शौचालय हैं, पब्लिक गरीब लोगों को पूरी सुविधा मिल रही है। और क्या होगा, आवास है, खाना मिल, चावल गेहूं सब फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए, बस सबको लोन मिल रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत थोड़ी है सरकार में। फ्री राशन मिलने को आप कितना ठीक मान रहे हैं? बढ़िया मान रहे हो, ये सरकार खिला रही है मजदूर आदमी को। नहीं, सरकार को चाहिए कि हमारा जो देश है वो गरीबी की रेखा से ऊपर निकले, लेकिन सरकार जब खुद ही कह रही है कि हम 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन दे रहे हैं और अगर आने वाले 5 साल तक देते रहेंगे, तो इसका मतलब ये कि आने वाले 5 साल तक गरीब ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, बढ़ा रहे नहीं, मतलब मजदूरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मजदूरी बढ़ाने का कारण ही यही है, गरीबी को खत्म करना। सर, मजदूरी की बात करेंगे तो आप महंगाई की बात नहीं करेंगे। सिलेंडर का दाम कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल का दाम कहाँ पहुँच गया, गेहूँ कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया। सर 2014 में 450 रुपए का सिलेंडर, और आज के टाइम में 1000 रुपए का सिलेंडर। 2014 में 300 रुपए झाड़ी थी, आज 600 रुपए झाड़ी है, क्या दिक्कत है? सर, जो 600 रुपए दिहाड़ी की आप बात कर रहे हैं, तो दिहाड़ी दुगनी हुई, लेकिन सिलेंडर तो 3 गुना हो गया। कहाँ हो गया था? 400-450 बता रहे, आज 900 का कहाँ हो गया? सर, बीच में तो 1250 का भी बिका है। तो सब चलते रहेंगे, ये तो सब निंदा करने की बात है, सब चलती रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अच्छा, एक चढ़ते उतरते रहते हैं, ये तो चढ़ते उतरते रहते हैं हर सरकार में ही। अच्छा। इसी में नहीं, हर सरकार में। कभी टमाटर 150 रुपए किलो हो जाता है, कभी प्याज 250 रुपए किलो हो जाती है। तो ये हर सरकार में ये तो होता है, कभी डाउन कभी नीचे कभी ऊपर। अच्छा भाई साहब, एक चीज और बताइए, क्या किसी नेता को चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना चाहिए, झूठे वादे करने चाहिए? नहीं नहीं। तो बीजेपी की पार्टी ने काफी सारे झूठे वादे किए थे 2014 का चुनाव। क्या करें? मेरे पास में सर लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन मैं 2-4 आपको गिनवा देता हूँ। जैसे कि 100 दिन में काला धन वापस आना, बेरोजगारी जड़ से खत्म होना, पेट्रोल के दाम 35 रुपए लीटर करना, सिलेंडर को सस्ता करना, और 2 करोड़ नौकरियां हर साल देना, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 2022 तक गंगा जी बिल्कुल साफ कर देना। देखो ऐसा है, इनमें से एक भी वादा नहीं पूरा कर पाया। यही ना, हर पार्टी इसी बात को कहती है, आई समझ में, हर पार्टी ही इसी बात को। तो सर, जनता तो लालच में आके वोट कर देती है ना। लालच में नहीं, पागल नहीं है जनता इस टाइम, बहुत आगे है, सब जानती है। सर मैं खुद उस लालच में फंस गया था कि मैंने 2014 में लालच में आकर 2 करोड़ नौकरियों के झांसे में आकर और 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे, उस झांसे में आकर मैंने बीजेपी को वोट कर दी थी। आपसे कहने आए थे योगी से कि हम तुमको सर, मैंने ऑन रिकॉर्ड उनके कैमरे के भाषण में मैंने सुने थे ना। अच्छा। सर, मैं दिखा देता हूँ। देखो सुनो मेरी बात। जी बताइए। आप छोड़ो इस फोन को, चलो आपके पास रिकॉर्डिंग है। लोगों को हराम का खाने की आदत है। जी, क्या? हराम का खाने की आदत है अक्सर कर हमारे हिंदुस्तान में। ऐसे में आज फ्री का किसी को मिल रहा है तो लाइन लगा के लग जाएंगे। 1 रुपया खर्चा करना होगा तो इधर 1 भी ना मिलेगा। ऐसे में आदमी को हराम का खाने की आदत है भाई साहब, इन बातों को छोड़ दो, इसमें कुछ ना रखा। अपना मेहनत करो। 15 लाख किसने दिया? बाप तो देता नहीं आज की डेट में औलाद को। नेता लोग क्यों झूठ बोलते हैं? देखो, कांग्रेस ने राज किया 65 साल, कांग्रेस ने राज किया, कितना कर गई काम मुझे बता दो आप। बाबा, आप कहाँ तक पढ़े लिखे? हाई स्कूल जो आपने करी थी, कौन से स्कूल से करी थी और किसकी सरकार में बना था? हाई स्कूल जो आपने की है वो किसकी सरकार में बना था? कांग्रेस की सरकार में करी, कांग्रेस की में।
और आपके जो बच्चे जो जिन स्कूल में पढ़ रहे हैं वो किनकी सरकारों में बने है वो किनकी सरकारों में बने? वो तो मैंने जो हाई स्कूल करी मुझसे पहले का स्कूल बना हुआ, पता नहीं किसने बनवाया। हाँ, हाँ। उसने नहीं बनवाया। तो सर कांग्रेस ने यही तो किया है, स्कूल बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, एम्स बनवाए हैं, इसरो बनवाया है। जो आज चांद पर जो मोदी जी की जो रॉकेट में फोटो गई है, वो जो फोटो जाने का जो कारण है इसरो है, और इसरो कांग्रेस की जो देन है। ये जो स्कूलों की बात करिए, ये पहले ये गवर्नमेंट के स्कूल नहीं है। अच्छा। ये इंटर कॉलेज जो ज्यादातर मेघनाथ सिंह ने बनवाया 60 में 70। हाँ, हाँ, हाँ। भाई ये इस रोड पर शिकारपुर वाले मेघनाथ ने बनवाया, संविदा सब सारे स्कूल पे संविदा वाले थे। तो बीजेपी की सरकार ने कौन से स्कूल बनवाए 9 साल की सरकार में? मेडिकल कितने बनवाए पता है आपको? सर वो तो आप बताएंगे सर। ना आप ही बता दो। नहीं सर वो तो आप बताइए कितने बनवाए। बस तेरे मेडिकल 4 ने कर दिया, और क्या चाहिए? 4 गुना मेडिकल। हाँ नहीं देख लो लिखा किन्हीं 2 मेडिकल का नाम बता सकते हैं? बुलंदशहर को देख लो पहले, एक मेडिकल तो बुलंदशहर में है। हमारे यहाँ मेडिकल के लिए कहाँ जाना पड़ता था? मेरठ जाओ हमारे, अरे ना ठीक मेडिकल कॉलेज हमारे दरवाजे पे खुल गया, और क्या चाहिए हमें? अभी इलाज हो रहा है बुलंदशहर अभी चालू हो गया, हो जाएगा ना तो 10-5 दिन में, महीना हो जाएगा, बन के तैयार न हुआ। आपने ना देखा? आपने ना देखा? आप यहाँ लोकलिटी में अपना न्यूज छाप रहे, आपको नहीं पता इस बात की? पता है? ये बताओ, ये कहो कि मुझे पता है, ये सब मुकर के। सर मुझे पता है। बना सुन लीजिए सर, पूरी बात सुनिए। पहले आदमी रास्ते में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले किसी भी बच्चे को 12वीं पास करनी पड़ती है। क्या बीजेपी की सरकार ने 12वीं तक पूरी जिंदगी बजा दी पब्लिक की? भारत सरकार ने सबसे पहले वैक्सीन बनवा दी, और क्या लोगे? सर वो जो वैक्सीन बनी है वो भी जिन लैबों में वो वैक्सीन बनी है वो कांग्रेस की लैब, वो कांग्रेस की लैब थी सर। जिन लैबों में आएंगी वो तो आएंगी। भैया क्या करेंगे मेरे वीडियो में? हाँ ऊपर आएंगे सीटें 400 से। किन दावों से? दावे बता देंगे सब, सबको पता मोदी जी की अच्छाई, सबको पता है मोदी जी की अच्छाई। बस गले कट जाए, भूखे मर जाए, कितनी महंगाई आ जाए, 500 रुपए लीटर पेट्रोल बिक जाए, दूध बिक जाए 400 रुपए लीटर, वोट बीजेपी को मिलेगी, बात खत्म, मोदी ही जीतेगा। भैया सब बीजेपी के समर्थक है यहाँ, बीजेपी के समर्थक है खुल के। और उनके बाद एक बात सुना, जिसके बाद इलाज के लिए 20 लाख और 25 लाख और 15 लाख रुपए नहीं होते, उसका आयुष्मान कार्ड से जब 20,000 में काम होता है ना, उससे ऐसा पूछा कि वोट क्यों देगा? उसका बाप भी देगा। जो वोट एंटी है ना, और मैं कह रहा हूँ कोई मुसलमान भी खड़ा है, मुसलमान जो एंटी है, अब की बार देखो कितने वोट जाएंगे मुसलमानों के, और मोदी को जाएंगे, बीजेपी को ना, मोदी को। तो सर हमारा जो सर्वे है यही है, बिल्कुल किसकी सरकार और क्यों? सर्वे की आवश्यकता ही नहीं है, मोदी जो भी है इसकी हमें पता नहीं है, लेकिन हम मोदी जी के लिए वोट देंगे। उन्होंने सिर्फ मोदी जी के लिए? मोदी जी के कामों के लिए नहीं? मोदी जी के कामों के लिए ही तो, इसलिए उनके साथ जनता मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में कार्यकाल में बहुत काम किया है उन्होंने। कोई 9 काम गिनवा सकते हैं? 9 काम, रोडों का विकास, राम मंदिर 376, 376, और तुम्हारा बीमारियों के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड। 3 हो गए सर। 3 कैसे हो गए? 5 हो गए, और कम मत करो। हाँ देखो, एक दो हम फालतू भी बताएंगे क्योंकि हम उनका समर्थक हैं। 5 हो गए, अंधभक्त है मोदी के, पक्के वोटर है जी। ना 5 हो गए, चलिए 5 हो गए सर। 5 हो गए। देखो ऐसे पूरी हमने लिस्ट नहीं रख रखी, हो सके आप सरकार ने पहले मजदूरी करे और गाड़ी में घूम रहे हैं अपनी में, कोई मजदूरी सब पे है, जिसपे कि हमारा जितना भी स्टाफ, जिसपे एक थी उस पे 2 तो 3 गाड़ी है। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है सरकार। अच्छे बुलाए, हमने गाड़ी ले ली नोटबंदी करके। शुरू से पहले सरकार में साइकिल पे, आज सब कारण हम घूम रहे हैं, हम पे खुद गाड़ी है 2-2। क्या दिक्कत है? सरकार बढ़िया चल रही है जब तो कर रहे हैं। भैया और हमें, सामने कैमरा। अच्छा भैया और हमें व्यापारी, पहले हम डरते थे 20,000 रुपए भी जेब में लगा के, आज 2-2 लाख रुपए गड्ढे में लगा के चलते हैं, हमें डर नहीं है कि हमारी जेब कट जाएगी। ये फायदा हमें, तो हमें व्यापारी। और रही बात वोट की, तो आप यहाँ कहोगे कि बनी हो तुम्हारी वोट तो जाएगी बीजेपी को, ऐसी बात नहीं है। कितना शहर में शांति है, देश में शांति पूरी है। कुछ दिन पहले सर दिन दिहाड़े जो ना खुर्जा से ही एक सुनार की दुकान लूटी गई थी, उस पर क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो पकड़ लिए थे वो मैं आपको बताऊं। दूसरी बात, कवड़बाग चौराहे पे हमारे भैया के मित्र शीनू भैया, उनके पापा, वो भी किडनैप हुए थे, वो भी पकड़ लिए, पकड़े गए वो भी। फिर क्या दोबारा से बताएंगे? कवड़बाग चौराहे पे जो हैं मथुरा दास, वो भी किडनैप हुए थे, वो भी पकड़ लिए। ऐसे क्राइम तो होते, लेकिन पकड़े भी जा रहे हैं, पहले नहीं पकड़े जाते थे। लेकिन सर जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ,
आप जो कह रहे हैं जी सड़कों पे भी हम पैसे लेके जा सकते हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन हिंदू परिवार तो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। बदायूं का कांड सुना होगा आपने, 2 मुस्लिम युवकों ने तो हर जगह रहते हैं, अपवाद सब जगह रहते हैं। अब आप लोगों के पार्ट से ना, ये तो हर जगह होता रहता है, तो छोटे मोटे कांड तो होंगे। अब गुंडावर्ग कहाँ जाएगा फिर? अच्छा भाई साहब ये बताइए, किसी नेता को चुनाव जीतने के लिए क्या झूठ बोलना चाहिए? नहीं, हमेशा झूठ बोला जाता है, हर आदमी झूठ बोल के मानते बीजेपी के जो भी नेता है वो भी झूठ बोलते हैं। कोई ऐसी पार्टी बताओ जिसका आदमी सच बोलता है? हमें आप उस पार्टी का नाम बताओ जो आदमी सच बोल रहा है। सर दूसरी पार्टियों के नेता ज्यादा झूठ बोलते हैं सर, दूसरी पार्टियों के नेता, झूठ तो दूसरा नाम ही राजनीति है सर दूसरी पार्टियों के भी नेता ज्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन हम भी व्यापारी है, हम भी जो कह रहे हैं भाई साहब 10 रुपए में न बच रहे, 100 रुपए की आ रही है, 4 रुपए की चीज 50 की, हम भी कहेंगे भाई साहब 80 की तो खरीदा, तभी तो ग्राहक 90 देगा। ये तो एक व्यापार है उनका भी, हमारा भी व्यापार चलता है जी। थोड़ा बहुत मान के चले सर, मान के चले, अगर थोड़ा बहुत झूठ चलता है सर, थोड़ा बहुत झूठ चलता है, लेकिन अगर झूठे नेताओं को बीजेपी अगर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है तो ये तो झूठों की पार्टी हो जाएगी। अगर वो झूठ को भी अपने संग शामिल करके सच बना रहे ना, झूठ को भी सच बना रहे, झूठ को शामिल करके उसको सच्चा आदमी बना रहे ना, तो वो सच ही बोलेगा आगे चल के। लेकिन उनके जो घोटाले थे पिछले, जो नेता भ्रष्टाचारी थे वो जो बीजेपी में शामिल हुए, उनको जो घोटाले हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई ये सरकार बताएगी, मैं क्या बता सकता हूँ इस चीज को। अच्छा भाई साहब सुनिए, जो भ्रष्टाचारी नेता थे जिनको नरेंद्र सिंह मोदी जी ने खुले मन से बोला था कि ये भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, घोटालेबाज हैं, उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया है, तो उन पर कार्रवाई कब होगी? तो हमें जानकारी ना इस बारे में ज्यादा। देखो ऐसा है, अगर मोदी जी ने सर एक नारा दिया था कि हमें ये भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन कांग्रेस के अधिकतर नेता जो कि चोर थे, भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने बीजेपी में शामिल कर लिया, तो ये तो कांग्रेस खुद बीजेपी हो गई। ये तो होता रहता है, ये आदमी बदमाश है, कल को अपना लाल कपड़े पहन के मंदिर में बैठ जाएगा, शनिदेव बन जाएगा, ये इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत? ये आदमी ये सुधरने न लेकिन कार्रवाई कब होगी भाई साहब? नहीं, सुनो मेरी बात, कार्रवाई होगी, एक मिनट सुनो। ये आदमी आम आदमी है, इसको आप गैंगस्टर बना दो, कार्रवाई से करते ली। अजीत पवार पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिंचाई घोटाला, देखो इनसे बात करो। नारायण राणे जिन्होंने शहीदों की विधवाओं के मकान खा लिए, उन पे कार्रवाई कब होगी? उनका भी टाइम आएगा। लेकिन वो सभी के सभी बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या बात हो गई? तो कोई बात नहीं है, कोई बात ना, इसमें सब सबका नंबर आएगा धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं। नंबर से लेकिन सर कोई भी पार्टी अपने ही नेताओं पर कार्रवाई क्यों करवाएगी? क्यों नहीं करवाएगी? हाँ। जब घर ही नहीं सुधरेगा तो फिर उनकी जो फाइलें हैं वो बंद हो चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने सुनने की और बेफिजूल की बातें हैं। ये आप तर्क वितर्क, ये पत्रकार ही तर्क वितर्क लगाते हैं, यही इधर उधर करते हैं। अगर ये पत्रकारिता ही सही से हो जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर ये पत्रकारिता ही सही, सुनो मेरी बात, आप ही तो कभी तो उसकी कभी आप मान लो कांग्रेस की पा जाएगी तो फिर तुम कांग्रेस की भी कहोगे सब ये ऐसे, आप ऐसे कैसे होगी, बीजेपी ऐसे थी, आप फिर बीजेपी की पढ़ाई करोगे, ऐसा समझ में? तो ये तो चलता ही रहेगा, ये तो गलत झूठ और सत्य है, दोनों भाई भाई हैं, सीधी सी बात। खेली लगाते हैं, इनके पूछे किसको दोगे? बीजेपी को देंगे, किसको? मोदी जी को देंगे। क्यों देंगे? ठेली लगाना, रोड पे खड़े हैं, बीच सड़क पे देखो, टेम्पो खड़े हैं सड़क पे, बेचारे कहीं भी खड़े रहे, बेचारे 10-10 रुपए में धो रहे हैं, भरपेट खा रहे हैं टेम्पो वाले जितने भी हैं, कहीं भी चले जाओ। आप बताइए, धंधे करने को लोन मिल रहा है गरीबों के लिए 20,000 रुपए का, मकान तो अपने पैसे से बनाया, बेकार में झूठ बोलना। हाँ यही तो बात है, वैसे झूठ बोल के आप जो है ना दूसरों की तरफदारी ले रहे हो, झूठ बोल के तरफदारी ले रहे हो। जैसे बीजेपी झूठ बोलते हैं वैसे आप झूठ बोलते हैं। अभी दिखाऊंगा बनाया मकान, जो बात है अपने भाई साहब क्यों बोल रहे हैं कि तुमने मतलब सरकारी मकान बनवाया? नहीं, हमने लिया, जो बात है सरकार दे रही है सबको 2.5-3 लाख रुपए, जिनके बने उन्होंने बनवाए। वैसे आप तो कह रहे थे कि हम बिल्कुल कौन से भक्त हैं? अंधभक्त है मोदी जी के बिल्कुल। अच्छा। और समर्थक भी उन्हीं को देंगे। हमारे घर में, हमारे गांव में कम से कम 20 मकान बने मोदी जी के तरफ से। 2.5 लाख रुपए उनका है, 12-12 हजार रुपए लेटरिन बाथरूम के लिए है, 6-6 हजार रुपए चालू है लेटरिन बाथरूम? बिल्कुल चालू है जी। आप अभी चलो हमारे गांव में घूमने के लिए। कच्चा गड्ढा था ना? कच्चा गड्ढा था। RCC रोड बनी हुई है हमारे गांव में, और शौचालय के लिए सोपते वाली वो बनी है, 12-12 हजार रुपए में मिली है, जो सोपते वाली वो मिली है लेटरिन बाथरूम, वो सबके लिए, गरीब गुरबा, अमीर हो या गरीब हो, आप दिखाओ मोदी जी को भेजो, वहाँ 12-12 हजार रुपए आपके अकाउंट में आए। और हमारे गाँव में आप चल के देखो, जिला बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में हमारा गाँव लोहलारा पड़ता है, और हमारे गाँव में
सबसे ज्यादा लो कास्ट है और सबसे ज्यादा उनके मकान बने 2.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए मकान बनने के लिए। कम से कम भी हमारे गांव में 20 मकान बने हैं मोदी जी की योजना के थ्रू। तो हम तो ये कहेंगे सब भाई अपना मिलकर है और ये रह के वोट मोदी जी को दे। दोबारा से मैं कौन सा भक्त हूँ? अंधभक्त है मोदी जी के, बिल्कुल बीजेपी के। और ठप्पा बिल्कुल ऐसा लगवा लो, बिल्कुल ऐसा देंगे हाथ खोल के बिल्कुल।